हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए अगेन न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। लेट नाइट रीडिंग में देखने वाले हैं आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में इस वक्त, रात के इस वक्त स्पेशली। तो ये चेक करने वाले व्यूअर्स, जनरल रीडिंग होने वाली, ध्यान रखिएगा। जितना भी पार्ट व्यूअर्स आपसे रेजोनेट करे वो रख लीजिए, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा, ओके? क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। रीडिंग को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूअर्स, तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिल में। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प करिए। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, caring connection and the journey. बॉटम से है डिसीट। ओके, टैरो से देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर, जैसे कि आपके पर्सन ना इस समय इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन थोड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, अगर पहले के कंपैरिजन में देखा जाए। क्योंकि आपके साथ ना आपके पर्सन ने, मुझे यहाँ पे जो कार्ड ये दिखा रहा है ना, निकल के आया डेक से, डिसीट का ये कार्ड गाइज आपके पर्सन की उस वाइब्रेशन को, उस इंटेंशन को दिखाता है जो उनके दिल में है कि यार मैंने इस पर्सन के साथ में ना अच्छा नहीं किया है। ये पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा ध्यान देता है मुझ पर। ये पर्सन मेरा कितना ख्याल रखता है, कितना प्यार करता है, और मैंने इस पर्सन को मतलब इससे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, कुछ बातें छुपाई हैं, कुछ ऐसा है जो मैंने इस पर्सन के साथ में ठीक नहीं किया है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन उन बातों को जो उनके साथ, उन्होंने आपके साथ में या तो गलत किया है, ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ गलत किया है, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं जैसे कि पीछे छोड़ रहे हैं, हील करना चाहते हैं, ठीक है? ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से। अभी और इनको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनकी करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिएगा, क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड। ओके, 2-3 कार्ड हैं, दूसरा देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूवर्स की पर्सन की इस वक्त की, अभी की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके माइंड में। ओके ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, मेरे पास है 4 ऑफ कप्स एंड द 10। मैंने बोला ना व्यूवर्स, कुछ तो हुआ है ऐसा, है ना, चीटिंग वगैरह, धोखा वगैरह। मेरे पास पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा निकल के आती है, सारी के सारी। एस ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड व्यूवर्स मेरे पास है 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। बॉटम से है सन, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, लवर्स रिवर्स। आपका आपके पर्सन के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर जैसे कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। आप अपने पर्सन के साथ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन की जर्नी में हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे निकल के आए हैं। ओके, अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो भाई परेशानियां तो आएंगी ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने ना, देखो यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि अब स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये बात आप जानते हो, आपके पर्सन नहीं जानते हैं। वो शायद हो सकता है कि इन चीज़ों में बिलीव भी ना करते, उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान भी नहीं हो। वो सिर्फ इस दुनिया में आके, इस दुनिया की चीज़ों में, कहते हैं ना, इंसान भ्रम हो जाता है, भूल जाता है। जब वो एक माँ के कोख में होता है उसे सब चीज़ों का ज्ञान होता है, लेकिन जैसे ही वो उनसे बाहर आता है वो इस दुनिया की चकाचौंध में खो जाता है। तो ऐसे ही आपके पर्सन है, ठीक है? आपके पर्सन जब इस कनेक्शन में आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़े, तो ये कनेक्शन डेवलप भी बहुत जल्दी हो गया, बहुत कुछ हो गया इस कनेक्शन में। अगर देखा जाए एक दूसरे के साथ में नज़दीकियाँ आप दोनों की काफ़ी बड़ी, ठीक है? एक दूसरे के साथ में बहुत जल्दी एक्सचेंज हो जाना, अपने इमोशन को एक्सचेंज कर लेना, नंबर एक्सचेंज हो जाना, मिलना जुलना स्टार्ट हो जाना, फीलिंग्स एक दूसरे के साथ में बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में हुई हैं, ठीक है? अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन है व्यूअर्स, इसमें अगर देखा जाए तो
कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कनेक्शन इन्वॉल्व होता ही होता है, ठीक है। अगर जब तक इस कनेक्शन की आप हाइट्स तक नहीं पहुंचते हैं, आप और आपके पर्सन, तब तक इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन यानी फ्लेम आग, फायर है ना। अगर इसको जनरल सेंस में भी लिया जाए तो फायर है। तो कहते हैं ना, प्यार तो एक आग का दरिया होता है। तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन शायद इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन की जो जर्नी है वो अभी तक कहीं ना कहीं कंटिन्यू है, वो इस जर्नी में अभी भी चल रहे हैं आपके पर्सन। आप इस जर्नी को समझ चुके हो कि मेरी इस पर्सन के साथ में जर्नी है और यही पर्सन है। क्योंकि आप इस पर्सन को अगर इतना धोखा मिलने के बाद भी अगर आप अपने पर्सन को भूल नहीं पाए हो, उससे उनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आप उनसे मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। सम टाइम आपने कोशिश भी की है कि यार इस पर्सन को जब मेरी फिक्र ही नहीं है, कदर ही नहीं है, तो मैं इसके साथ में क्यों रहूं। जब इसको मेरे प्यार की वैल्यू ही नहीं समझ में आती है, मैं इसे चेज पे चेज कर रही हूँ, ये चेज पे चेज कर रहा हूँ, और ये पर्सन है कि इग्नोर पे इग्नोर कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ देना चाहिए इसके हाल पे, है ना। कई बार आपने ऐसी कोशिश भी की होगी, पर वो कोशिश से ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकी नहीं, क्योंकि आपका जो एक कनेक्शन है ना, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्योंकि आप किसी और के साथ में वो कंपैटिबिलिटी फील ही नहीं कर सकते और ना ही आपके पर्सन कर सकते हैं। तो वही चीज़ें मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने किसी और के साथ में कनेक्शन तो बनाया, पर ये कंपैटिबिलिटी वहाँ पे बैठी नहीं है, मिस मैच हुई हैं, बहुत की चीज़ें उल्टी पुल्टी हुई हैं आपके पर्सन की। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और इनको वहाँ पे धोखा भी मिल चुका है आपके पर्सन को। करंट एनर्जी यहाँ पे यही दिखाती है कि आपके पर्सन वहाँ से भी निकल चुके हैं या निकलने की कोशिशें चल रही हैं आपके पर्सन की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। स्टिल व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपके पर्सन को इस तरह की कंडीशन में देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अब इस कनेक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो स्टेज है, अगर आपके पर्सन की और आपकी स्टेज को देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में। अब ये नो कांटेक्ट अगर देखा जाए व्यूअर्स, तो एक जनरल सेंस में देखा जाए तो काफ़ी लंबा ही होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझ जाते हैं और समझ जाते हैं कि यही हमारा पर्सन है और हमें इसी के साथ में अपनी जर्नी को बिताना है। हम इस दुनिया में आए ही इसी पर्सन के लिए और हम किसी और के साथ में फिट हो ही नहीं सकते, या कोई और पर्सन हमारे साथ में फिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इंसान का मन है, भटकता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे नज़र आई है, ठीक है। तो मैं आपके पर्सन को व्यूअर्स आज देख पा रही हूँ कि आज आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को हीलिंग वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। अब हीलिंग वाइब्रेशन व्यूअर्स यहाँ पे ये इसलिए नहीं है कि उनको मेडिटेशन वगैरह आता है या कि उनको ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह का ज्ञान है। हो सकता है कुछ लोगों को हो, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो मुझे ये वाइब्रेशन जो मिल रही है कि आपके पर्सन को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इस दुनिया के कहते हैं ना मटेरियल सुखों से मतलब है आपके पर्सन को, ठीक है। जस्ट लस्ट है, प्यार है, कनेक्शन है, फैसिलिटीज़ है, लग्जरी लाइफ है, तो इन चीज़ों से आपके पर्सन को मतलब है। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन इस कनेक्शन में आपकी तरफ एक प्यार की अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। उन्हें आपकी तरफ ही रुझान, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन व्यूअर सबसे पहले तो आपको अपना जो पॉजिटिव ऑरा है, कहीं ना कहीं उनका आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, वो इस कनेक्शन को एक अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं। इस कनेक्शन की अहमियत को आपके पर्सन पहचान रहे हैं। मुझे ऐसा ही यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय अपनी लाइफ के कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब मुश्किल दौर यहाँ पे व्यूअर्स क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे मुझे हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है, ट्रस्ट ब्रेकन वाली एनर्जी है और कहते हैं ना डिसीट वाली एनर्जी है। अब आपके पर्सन को व्यूअर्स झटका मिल चुका है, टावर मोमेंट इनकी लाइफ में आ चुका है, ट्रिगर मिल चुका है आपके पर्सन को यहाँ पे अगर देखा जाए। अब आपके पर्सन व्यूवर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में चल रहे हैं व्यूवर्स, तो ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिलेंगी। आज रात भी देखने को मिल सकती हैं और आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपके पर्सन व्यूवर्स इस समय बहुत ज़्यादा रफ टाइम से गुजर रहे हैं। पहले वो उस पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। अब उस पर्सन से कहीं ना कहीं ऐसा होता है जैसे रिवेंज लेना चाह रहे हैं कि यार तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। तो रिवेंज वाली एनर्जी गाइज यहाँ पे ये चल रही है कि पहले उस पर्सन को हैंडल कर लूँ और फिर मैं अपने पर्सन के पास में वापस जाऊँगा। तो अगर आपके पर्सन इस समय अगर आपको इग्नोर भी कर रहे हैं तो व्यूअर्स ज़्यादा टेंशन तो ना लो। मैं आप तो यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन को यूनिवर्स को सरेंडर करो, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। क्योंकि आप अपने पर्सन को व्यूअर्स जब इस तरह की वाइब्रेशन सेंड करोगे, डिवाइन आप देख लो इस कनेक्शन को कि आपको अगर देना है कनेक्शन तो मुझे दे दो, नहीं देना है तो मुझसे छीन लो, दफ़ा दफ़ा कर दो, ठीक है। तो जब इस तरह से सरेंडर कर दिया जाता है कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत तेज़ी से रैपिडली वर्क करती हैं। जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते हैं, इसके खोने का डर नहीं रहता, इसके पाने की खुशी नहीं रहती है, एक न्यूट्रल कंडीशन में जब आप आ
जाते हैं, ठीक है, अपने कामों में लग जाते हैं, तब कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं। तो फिलहाल तो व्यूवर्स ये एडवाइस है आपके लिए, जो आप मुझसे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे मैडम क्या करना चाहिए, तो आपको यही करना चाहिए। फिलहाल यही है व्यूवर्स, तभी आपका डिवाइन टाइमिंग आएगी आपकी इस कनेक्शन के अंदर, तभी आपके पर्सन व्यूवर्स आपके पास एक कमिटमेंट लेके आएंगे, ऑफर लेके आएंगे। तो ये एडवाइस कार्ड हैं जो मुझे यहाँ पे नजर आए हैं कि आपके पर्सन व्यूवर्स आपके लिए आएंगे, ऑफर जरूर करेंगे आपको अपना साथ, खुद से आपको मैरिज के लिए पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की वाइब्रेशन फिलहाल मुझे यही नजर आ रही है कि उनकी मेंटेलिटी जो है व्यूवर्स आपको लेके चेंज हो चुकी है। वो कहीं ना कहीं जो आपको लेके बहुत ज़्यादा या तो रूड बिहेवियर में थे बहुत ज़्यादा, या फिर आपको इग्नोर कर रहे थे व्यूवर्स, वही आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो नज़दीकियाँ बढ़ाने वाली एनर्जी व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके व्यूवर्स इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं जैसे कि अपने एफर्ट्स लगाएंगे, इस कनेक्शन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये इनके दिमाग में चल रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहिए, मुझे इस पर्सन के साथ में मैंने बहुत गलत किया है, उसको मैंने धोखा दिया है, ठीक है। अब मुझे इस कनेक्शन पे किस तरह से मैं एफर्ट्स लगाऊं ताकि हम दोनों इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकल के आ सके, हम दोनों फिर से एक हो सके, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सन फिर शायद कहीं और नहीं मिल पाएगा। और जिस पर्सन ने मुझे इतना प्यार दिया है, जिस पर्सन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ठीक है। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, ये बात तो यहाँ पे है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने इन चीज़ों को समझा नहीं है, जाना नहीं है, आपने उनको बहुत ज़्यादा अपनी अपनी कहते हैं ना लिमिट से ज़्यादा बढ़ के आपने उनको प्यार दिया, अपनापन दिया, उनको समझा है, उनकी खामियों को, उनकी नादानियों को आपने बहुत बर्दाश्त किया है, क्योंकि आपके पर्सन एक मन चले पर्सन है। अगर देखा जाए तो ट्रू सेंस यही नज़र आती है कि आपके पर्सन एक मन चले पर्सन है, जो अपने मन पे काबू नहीं कर पाते हैं, जो कहते हैं ना जब उनके मन में जो आता है वो वही कर लेते हैं। ग्लैमर, खूबसूरती, चौकाचौंध और मतलब इस तरह की ग्लैमर लाइफ आपके पर्सन को बहुत पता है। और आप एक बिल्कुल सिंपल पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, कि मतलब एक के हो गए तो उसी के होके रह गए सारी ज़िंदगी, फिर किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, फिर ना तो आगे देखा ना पीछे देखा, सिर्फ उस पर्सन पे फोकस। आप एक ऐसे पर्सन और आपके पर्सन जस्ट आपके अपोजिट, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपके पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए ना व्यूअर्स, तो एक अर्थ है, एक फायर है, जब दोनों मिलते हैं तभी उजाला होता है, ठीक है। नहीं है एक धूप है तो एक छाँव है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आप एक जो है वो दूसरे को संभाल लेता है। एक अग्रेसिव है तो बहुत ज़्यादा शांत नेचर का है। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, आपके पर्सन को आजकल की दुनिया बहुत पसंद है। और आपको अगर मैं वैसे अगर देखूं तो आप अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी जो ट्रेडिशन है हमारे इंडियन कल्चर का, आप उसको फॉलो करते हो। और आपके पर्सन आजकल का जो ट्रेडिशन है, वेस्टर्न ट्रेडिशन, आपके पर्सन उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, सोच की बात कर रही हूँ। सोच आपकी बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत बहुत इंडियन टाइप की आपकी सोच है, और आपके पर्सन की बिल्कुल इससे डिफरेंट है, ठीक है। नहीं वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। सो व्यूवर्स अगर देखा जाए तो आज आपके पर्सन की व्यूवर्स देखो, कुछ लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज आपके पर्सन को आपकी तरफ से कुछ देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, पर कुछ लोगों को नहीं भी मिलेगी, क्योंकि आज की एनर्जी अराउंड अगर देखा जाए मैं परसेंटेज में डिवाइड करूँ तो 40-60% है। क्योंकि 60% जो इस कनेक्शन में आप लोगों के पर्सन है ना, वो अभी उस पर्सन को चेज कर रहे हैं जिन्होंने इनको धोखा दिया है, उसके पीछे भाग रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। उससे बदला लेना है, उससे रिवेंज लेना है, या उससे क्लियर कट बात करनी है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इसीलिए व्यूअर्स हो सकता है कि इस भागा दौड़ी में उनकी आप इग्नोर हो रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इशू आपके साथ में भी हुआ है और आपके पर्सन के साथ में भी हुआ है, दोनों के साथ में ट्रस्ट इशू हो चुके हैं। अब ऐसे में व्यूअर जब तक आपके पर्सन को वहाँ से ये अपने आप को या तो दिमाग शांत नहीं कर लेते हैं, इस तरह की एनर्जी में नहीं आ जाते हैं लौट के वापस, इनको समझ में नहीं आ जाता है कि मैं जिसका पीछा कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए। जो जिसको जाना था वो चला गया, वो एक कार्मिक कनेक्शन था, और अब मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो मेरा वेट कर रहा है, मुझे उसके पास में जाना चाहिए, ठीक है। तो एक कार्मिक कनेक्शन मुझे लग रहा है कि आज रात जैसे कि एंड हुआ है, और आपके पर्सन इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मायूसी में फंसे हुए हैं, रिग्रेशन में फंसे हुए हैं, टेंशन में फंसे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मायूसी तो यहाँ पे नज़र आ ही रही है। उसको अप्रोच कर रहे हैं आपके पर्सन, आप अपने पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों ही तरह से आपके पर्सन ही यहाँ पे मुझे बीच में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ मैं ये वाला कार्ड्स। ओके हाँ व्यूवर्स, यहाँ पे देखिए आपके पर्सन मुझे लग रहा है व्यूवर, जैसे कि मैंने बोला ना, इनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट है आपके पर्सन और आप दोनों में। और मुझे आपके पर्सन की व्यूवर्स आज की एनर्जी ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन व्यूवर्स अपनी वर्थ को तलाश रहे हैं कि मेरी वैल्यू क्या है आज रात,
ठीक है, मैं कहाँ फिट होता हूँ, या मेरे साथ में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मेरे साथ में कोई रह सके। ठीक है, इस तरह से आपके पर्सन की मुझे वाइब्रेशन आज नज़र आ रही है कि जैसे कि अपनी ही सेल्फ वर्थ को आपके पर्सन तलाशने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, या मेरी मेरी पोजीशन कहाँ है। तो अपनी अपनी दुनिया में व्यूअर्स आपके पर्सन आज रात खोए हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से। कहीं ना कहीं व्यूअर्स इन द लास्ट जब ये सोच सोच के हार जाएंगे, तब आपकी तरफ आपके पर्सन की तरफ से कोई आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और ये एक्शन जल्दी जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि जर्नी यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की अब नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, हाँ व्यूअर्स, देखो है यहाँ पे यही चीज़। आज रात आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग ही सोच, अलग ही दुनिया में होंगे, अपनी ही दुनिया में खोए हुए होंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को आपके पर्सन को मिलेंगी कि हो सकता है कि आपको अवॉइड आपके पर्सन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप व्यूअर्स अपने माइंड को प्रिपेयर रखिएगा, बी रेडी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब टेंशन में होते हैं ना, तो हम भी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। ना मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना बहन, ना कोई चाहिए, ना हस्बैंड चाहिए, ना वाइफ चाहिए, ना कोई चाहिए, ना दोस्त चाहिए, है ना। इसी तरह की एनर्जी आपके पर्सन की भी है यहाँ पे। ठीक है, सोशल मीडिया पे इनकी एक्टिविटीज़ को आप कहीं ना कहीं नोटिस कर सकते हैं, जैसे कुछ सफरिंग वगैरह करते हुए, ये चीज़ों को आप नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना टाइम जैसे निकालने की कोशिश करेंगे। और आपकी तरफ व्यूवर्स आपके पर्सन का जो बिहेवियर होगा, अगर बात वगैरह भी होती है तो ये क्लियर कट बात होगी। तो ये चीज़ें मुझे आज नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो कुछ ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से। किंग ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल है, कोई डिसीजन आपके पर्सन आज लेना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि इनकी सोच बदलेगी आपके पर्सन की आज रात। और ये चीज़ें आपके पर्सन में आपको नोटिस होंगी कि पहले ये जैसे कि अगर डिसीजन नहीं ले रहे थे, या अवॉइडेंस में बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे, किसी और की बातों में आ रहे थे, या आपकी करंट सिचुएशन आपके पर्सन की सामने होते भी वो उसको नहीं देख पा रहे थे, आपके आंसुओं की आपके पर्सन को कोई फिक्र नहीं थी कि आप कितने पेन में हैं। ठीक है, वो अपनी ही दुनिया में थे। तो मुझे लग रहा है जैसे कि आज आपके पर्सन इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि जब वो खुद इस कंडीशन में आ चुके हैं तो वो आपके भी दर्द को महसूस कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ में आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं जो मतलब एक आगे बढ़ने वाली जो एक प्रोसेस है, वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, मुझे अगर जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है, वो आपकी तरफ ही आपके पर्सन को लेके आ रही है। ठीक है, अभी आपके पर्सन पॉज में है, अभी पॉज में है, लेकिन हाँ एज सुन एज पॉसिबल ये डिसीजन ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी है। राशि मैं आपको बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, तो ये एनर्जी है। ओके, एंड वीवर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है। तो ये भी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। हाँ जी, यही एनर्जी है। तो आपके पर्सन की तरफ से कुछ लोगों को आज मैसेज मिलेगा और कुछ लोगों को नहीं भी मिलेगा। सो बी रेडी। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ मैं चैनल मैसेज लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज रात मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन की यहाँ पे एनर्जी आई है मेरे व्यूवर्स के लिए, जैसे उनकी केयर कर रहे हैं। तो बताइए डिवाइन, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में जो वो इतनी केयर में आ रहे हैं इनके लिए। ओके ओके, सो लेट्स सी, कैन बी टुगेदर अगेन। ठीक है, मैंने बोला था ना केयर में आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। तो आपके पर्सन व्यूवर्स अगर आपकी केयर दिखा रहे हैं, आपकी तरफ अप्रोच दिखा रहे हैं आज रात, तो इसका मतलब सबसे पहले यही निकल के आता है कि आपके पर्सन आपके साथ में रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उस कनेक्शन में वापस लौट के आना चाहते हैं। तो आप एक स्टेज अप हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। अगर हम ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करें, तो आप फिर से रीयूनाइट होने, सेपरेशन होता है, फिर नो कांटेक्ट चलता है और फिर रीयूनाइट होते हो। तो इस तरह से एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, इट्स हार्ड फॉर मी टू कैरी ऑन, डिसीजन लेना टफ है, पर आपके पर्सन व्यूवर्स लेंगे, वहाँ से निकलेंगे, उसको चेज करना आपके पर्सन बंद करेंगे अब। ओके, यू आर माई फ्यूचर स्पाउस। ओके, फ्यूचर स्पाउस के रूप में आपके पर्सन देख रहे हैं आपको। आई नेवर वॉन्ट टू हर्ट यू। क्या बात है, हर्ट भी नहीं करना चाहते और हर्ट भी कर रहे हैं, क्या बात है। आई ऑलवेज बिलीव ऑन यू। यस, डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स बिलीव के लायक तो हैं ही। I feel your love around me constantly. Okay.
देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस कनेक्शन। ओके, उनके कनेक्शन में कुछ नहीं बचा है, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे ये भी है, ठीक है। इस कार्ड्स को क्लेरिफाई मैं अभी करूँगी। आई एम योर फॉर एवर एंड एवर। तो यहाँ पे व्यूअर्स इस कार्ड को क्लेरिफाई यहाँ पे देख लीजिए, ये कार्ड करता है देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, उस कनेक्शन में कुछ नहीं बचा है। अब आपके पर्सन व्यूअर्स आप ही को अपना फॉर एवर एंड एवर पार्टनर मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं आपके पर्सन की लाइफ में। सो बी रेडी, इनकी तरफ से एक्शन देखने के लिए तैयार रहिएगा, ओके। एंड व्यूअर्स एक क्वेश्चन और है आपके पर्सन की तरफ से, देख लीजिए। वाई यू लीव मी, आपने इन्हें क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा था ना, आपने कुछ लोगों ने मूव ऑन करने की कोशिश की है, पर कोशिशें नाकामयाब हुई हैं, बार बार लौट के आए हैं आप, ठीक है। दिमाग में वही चला है कि छोड़ूं, क्या करूं, आगे बढ़ूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, जैसे कि सेल्फ लव में आए हैं आप लोग, ठीक है। जब सेल्फ लव में कोई आता है, डिवाइन को सरेंडर करता है, तो चेस करना बंद करता है। तो आपके पर्सन को यही फील हुआ है कि आपने मुझे छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन आपके पर्सन की तरफ से निकल के आया है। सो व्यूवर्स, आज रात की ये रीडिंग थी। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को अपना प्यारा सा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।